नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम चर्चा करने वाले हैं अष्टांग योग पर, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में। योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते, अर्थात योग के अंगों का अनुष्ठान अर्थात प्रयोग, क्रियात्मक रूप से प्रयोग करने पर अशुद्धियों का नाश हो जाता है, का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। अर्थात योग के 8 अंगों का क्रियात्मक प्रयोग करने से, उनको आचरण में लाने से चित्त निर्मल बनता है, शुद्ध बनता है, विकार दूर हो जाते हैं। उस समय योगी के ज्ञान का प्रकाश उच्च अवस्था वाली प्रज्ञा बुद्धि तक हो जाता है। योग के 8 अंग साधारण कार्य नहीं करते, तो ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी सोच है, उनकी बड़ी अनुकंपा है, जो उन्होंने इसको अलग अलग बांट कर फिर एक माला में पिरो दिया। वो अलग अलग बांट कर फिर एक माला के रूप में पिरोकर हमें इससे अवगत कराया, क्योंकि सभी 8 अंगों के अलग अलग कार्य हैं, जो कि हमारे हाथों पैरों के नाखूनों से लेकर हमें मोक्ष तक का रास्ता बताते हैं। हमारे और संपूर्ण विश्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। महान आत्माओं द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। इसे आत्मसात करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा सकती है। अष्टांग योग के 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहला यम, जो कि क्रमशः सामाजिक एवं धार्मिक रूप से जीना सिखाता है, जिस कारण हमारी सामाजिक नैतिक मूल्य की वृद्धि होती है। दूसरा है नियम। नियम हमारे पूरे जीवन की कार्य पद्धति को बदल देता है, हमारे चरित्र को उज्जवल करता है और हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। तीसरा है आसन। आसन हमें जीवन के अंतिम क्षणों तक निरोगी रखते हैं, हमारे शरीर का उत्तरोत्तर विकास करते हैं। प्राणायाम हमारे प्राणों को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। प्राणायाम हमें श्वास लेने की कला सिखाते हैं और हमारे प्राण का उत्थान और विकास करते हैं। 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार हमें हमारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सिखाता है। यह स्वयं से स्वयं को जीतना सिखाता है, स्वयं से स्वयं को जीतने की कला सिखाता है। यह हमारा मानसिक विकास करता है। 6ठा है धारणा। यह हमारे मन को एकाग्र करता है और बौद्धिक विकास करता है। 7वां है ध्यान। ध्यान हमें कई उपलब्धियां प्रदान कराता है। हमें जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लिए ध्यान के सोपान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान द्वारा हम आत्मज्ञान तक प्राप्त कर सकते हैं। 8वां है समाधि। समाधि द्वारा हम अपने अवचेतन मस्तिष्क का विकास कर परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। इस प्रकार हम अष्टांग योग द्वारा अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों का विकास करके पूरे जीवन को क्रमबद्ध से जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। आज हमने अष्टांग योग का संक्षिप्त विवेचन देखा। अष्टांग योग के प्रत्येक अंगों का एक एक अंग का विवेचन हम करते जाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो अगले एपिसोड में हम अष्टांग योग का प्रथम अंग यम के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।